हाय गाइस, वेलकम टू गरी एकेडमी। टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, और आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीडियम टू डिफिकल्ट है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारे आसान ही है। वैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 men and 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days विच 5 men and 12 women इन 6 days। ठीक है, कोई काम है जिसको 3 men और 5 women उस काम को 12 दिन में करते हैं और उसी काम को 5 men and 12 women 6 days में करते हैं। ठीक है, यदि 4 men और 4 women उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नया वेरिएशन है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 men प्लस 5 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, अगला क्या है, उसी काम को 5 men प्लस 12 वुमेन कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, अब हमको बताना है कि यदि 4 men प्लस 4 वुमेन काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात आप देख सकते हो, 3 men 5 वुमेन 12 दिन में जितना भी काम कर रहे हैं उतना ही काम सेम वर्क 12 वुमेन 4 men कर रहे हैं 6 दिन में। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, आप देखो ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे एक इक्वेशन बनाना आप। ठीक है, इस तरीके से 3 men प्लस 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, तो 12 इंटू ये क्या हो गया, टोटल वर्क। वर्क क्या होता है, मैन पावर। ठीक है, जितने लोग काम कर रहे हैं और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, जनरली वर्क क्या होता है, MRT। तो रेट की कहीं यहाँ पे बात नहीं आई है। ठीक है, तो रेट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। MR क्या है, 1 मान लो, T क्या है, टाइम, दैट इज 12 days। ठीक है, अगला केस क्या है हमारे पास, 5 men प्लस 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सेम वर्क को 6 दिन में। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ एक इक्वेशन बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनाओगे किस तरीके से, 6 से कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। ठीक है, आगे क्या बचेगा, 6m प्लस 10w इज इक्वल टू 5m प्लस 12w। ठीक है, तो आगे आ जाएगा हमारे पास 1m इज इक्वल टू 2w। इसका मतलब क्या हो गया, 1 man इज इक्वल टू 2 वोमेन। जितना काम 2 वोमेन मिलके करती हैं उतना काम एक आदमी कर लेता है। ठीक है, ये रेट आ गया उनका। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमसे पूछा है 4 men एंड 4 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई एक इक्वेशन पिक कर लो यहाँ से, आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, 3m प्लस 5w इंटू 12 इज इक्वल टू, अब हमको क्या चाहिए, 4 and 4। ठीक है, 4 men प्लस 4 वुमेन इनटू नंबर ऑफ डेज को n मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वर्क। और वो वर्क क्या है, ये मैंने बताया था वर्क क्या है, आइदर दिस वन और दिस वन। ये क्या है, वर्क है, कोई भी एक पिक कर लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क कितना है हमारे पास में, ये जो काम मैन मिलके मैन और वुमेन काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो 5 men 12 वुमेन 6 दिन में जो काम कर रहे हैं वो हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब उस टोटल वर्क को फिलहाल कौन कर रहा है, 4 men 4 वोमेन। नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए उसको किसी एक वर्क के इक्वल रखेंगे, चाहे तो पहले वाले के रखो या फिर सेकंड वाले के रखो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इस वाली इक्वेशन का भी यूज करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे m है वहाँ पे 2w रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3m की जगह 2w, यहाँ पे m की जगह 2w आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 6w प्लस 5w इंटू 12 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4m, m की जगह 2w आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8w प्लस 4w इंटू n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 11w इंटू 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 12w इंटू n। ठीक है, w से w कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, n कितना आ जाएगा, 11। मैं कह सकता हूँ यदि 4 men एंड 4 वोमेन उसी काम को करते हैं तो 11 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस वाले के इक्वल रख के देखना, ये जो इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन को आप इसके इक्वल रख के देखना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीके का एक क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलते हैं इसी एक फॉर्मूले से या फिर इसी एक ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी। ठीक है ना, हम
अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, 2 men एंड 3 women किसी काम को 100 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और उसी काम को 3 women एंड 1 चाइल्ड 300 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यदि 6 men 18 women एंड 3 चाइल्ड मिलके उस काम को करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, अगर आपको एक बार समझ आ जाता है लैंग्वेज की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। आपको गिवन है, ठीक है, 2 men प्लस 3 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 100 डेज में, ठीक है। इसको हम एक सेकंड अप्रोच जो मैंने आपको पार्ट 3 है उसमें एक बताया था, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से है हमारे पास। अब देखो कि जो और वाला केस मैंने वहाँ पढ़ाया था, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था इतने पेयर ऑफ बुल्स, और तो इस तरीके का ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं पूछता हूँ कि 1 डे वर्क, ठीक है, इसका 1 डे वर्क कितना होगा। देखो यदि 2 men प्लस 3 वुमेन जो कंप्लीट वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 100 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, डेट इज नथिंग बट 1/100, ठीक है, 1/100 वर्क करेंगे, ठीक है, कितने दिन में, 1 डे, ठीक है। 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/100, ठीक है। इसी तरीके से 3 वोमेन प्लस 1 चाइल्ड, ठीक है, ये कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 300 डेज में, ठीक है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इनका 1 डे वर्क कितना होगा, डेट इज नथिंग बट 1/300, सो 3 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क, एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/300, ठीक है, बेसिक है, ठीक है। अब देखो आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है, पहला इक्वेशन ये बन गया और सेकंड इक्वेशन ये बन गया। अब चाहो तो आप इसको एक सिंपल जो हमने एक ट्रिक पढ़ा था MRTW, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको एक सेकंड अप्रोच में आपको आज बताता हूँ, ठीक है, उससे करोगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें सिंपल पता लग गया कि 2 men 3 women एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/100, ठीक है। इसी तरीके से 3 women और 1 चाइल्ड एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/300, ठीक है। तो अगर मैं टोटल निकालता हूँ, टोटल कितना, 2 men प्लस 3 women प्लस 3 वोमेन प्लस 1 चाइल्ड, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा। देखो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों वर्क को, ठीक है। वर्क कितना है, एक तो हमारे पास है 1/100 वर्क और एक है 1/300 वर्क, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4/300 वर्क हो जाएगा, ठीक है। जब आप इनको ऐड कर सकते हो 1/100 प्लस 1/300, तो ये क्या हो जाएगा, 4/300, ठीक है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये क्या है, 3 कितना हो जाएगा, 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 वुमेन, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 6 वुमेन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं कह सकता हूँ फिर कि 2 men 6 वुमेन एंड 1 चाइल्ड एक दिन में कितना काम करते हैं, 4/300 वर्क करते हैं, ठीक है। अब इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो आप एक जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर चले जाओ ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या गिवन है, 6 men 18 वोमेन एंड 3 चाइल्ड। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो, यदि मैं इसमें 3 से इंटू करता हूँ तो यही बन जाएगा केस, ठीक है। आप देखो इसमें 3 से इंटू करते हैं, ठीक है, इंटू 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब आप इसमें इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 6 men प्लस 18 वोमेन प्लस 3 चाइल्ड, ठीक है। एक दिन में कितने, ये कितना काम था, 1 डे वर्क, ठीक है, ये भी 1 डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम करेंगे, ठीक है। 3 से इंटू करा है तो इसमें भी हम कितने से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 से इंटू करेंगे तो 3 से 100 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/100, ठीक है। और इससे भी हम और कर देंगे 1/25, ठीक है। अब आप कह सकते हो 6 men 18 वोमेन 3 चाइल्ड एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डे वर्क कितना है उनका, 1/25, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है, क्या कि लेटर से ए है, ठीक है, ए किसी काम को 100 डेज में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/100, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि ये ए है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/100, तो ए उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, इसको रिवर्स कर दो, 100 डेज में करेगा, ठीक है। ए 1 डे वर्क, ऐसे समझो, ध्यान से समझो, ए किसी काम को 100 डेज में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/100, ठीक है। अब लेटर से हमारे पास गिवन होता ए एक दिन में 1/100 वर्क करता है तो ए
वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट, वन मतलब कंप्लीट वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, इसको रिवर्स कर दो 100 डेज में। तो मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे पास 6 मैन 8 वोमेन और 3 चाइल्ड हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/25 वर्क करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा इनको, इसको रिवर्स कर दो 25 डेज, ठीक है। ये जो भी वर्क आता है इसको रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा 25 डेज। तो मैं कह सकता हूँ कि 25 डेज में 6 मैन 18 वोमेन एंड 3 चाइल्ड उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ कंस्ट्रक्टर अंडरटूक अ कंस्ट्रक्ट फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 180 डेज, ही एंगेज 120 मैन, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी काम को लेता है, 180 डेज में उसको फिनिश करना होता है काम, ठीक है। और उसने 120 मैन को एम्प्लॉय किया है, ठीक है। आगे होता क्या है, लेकिन ये देखा गया कि बट ओनली 1/6 ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 1/5 ऑफ द शेड्यूल टाइम, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो शेड्यूल टाइम है उसके 1/5 शेड्यूल टाइम में सिर्फ 1/6 काम ही कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमको बताना है कि एडिशनल कितना लेबर और वो एम्प्लॉय करे कि जो वर्क है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, वो ये होता है MRTW, ठीक है। एज्यूम क्या है हमारे पास कि 120 पीपल किसी रेट है हमारे पास, रेट को मैं R1 मान लेता हूँ, R1 की रेट से 180 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लेटर से मैं वर्क को 1 मान लेता हूँ, ठीक है। आगे क्या देखा गया कि 1/6 ऑफ दी वर्क, ठीक है। वर्क कितना कंप्लीट होता है, सिर्फ 1/6 ऑफ दी वर्क कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 का 1/6 क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब कितने टाइम में कंप्लीट होता है ये होता है 1/5 ऑफ दी टाइम। इसका हम 1/5 जब निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाय इंटू 1/5 या फिर डिवाइड बाय 5 कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 36। ये देखा गया कि 36 डेज में सिर्फ 1/6 ही काम कंप्लीट होता है। अब देखो इतने दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा, 120 लोगों ने काम किया होगा, ठीक है। अब हमको बताना है कि 120 में कितना और ऐड करें हम, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, ठीक है, कि R1 की रेट से यदि काम करते तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता 180 डेज में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखा गया कि 36 दिन में 1/6 काम ही कंप्लीट होना है, जबकि 1/6 काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना चाहिए था, यदि एज्यूम किया गया रेट, ये है एज्यूम जो किया गया है, इस रेट से काम करते R1 से तो 30 डेज में ही हो जाना चाहिए था 1/6 वर्क, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 30 की जगह 36 डेज लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट है वो स्लो है, ठीक है। जो एज्यूम किया है उस रेट से काम नहीं हो रहा है, रेट स्लो है, R2 मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि R2 स्लो है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या गिवन है 120 + x, क्योंकि हमें इतने नंबर ऑफ लेबर चाहिए। अब रेट क्या रहेगा R2, रेट तो सेम ही रहेगा R2, क्योंकि रेट तो इंक्रीज कर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको वर्क टाइम पे फिनिश करना है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो अपना रेट इंक्रीज कर दो या फिर नंबर ऑफ पीपल। तो उन्होंने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करने को बोला है, ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब देखो वर्क कितना बचा है, अब देखो मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट आया है, वर्क कितना बचा है मेरे पे 1 - 1/6, तो ये क्या कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। मेरे पास कितना वर्क बचा है 5/6 वर्क बचा है, ठीक है। अब आपको मैं इसको और आसान बनाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। लेटस से ये जो वर्क है मैं इसको 6 मान लेता हूँ, वर्क को मैं क्या मान लेता हूँ 6 मान लेता हूँ, ठीक है। अब 1/6 वर्क कंप्लीट हो जाए 36 डेज में, तो 1/6 जब मैं इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 1, 6 × 1/6 क्या होता है 1। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 5, तो आप देख सकते हो कि जो फ्रैक्शन है वो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो MRT वाले फॉर्मूले में यूज करके। कैसे, देखो 120 × R2 × 36 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 120 + x इंटू R2 इंटू नंबर ऑफ डेज कितना बचा आपको, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पे निकाल सकते हो कैसे, 180 माइनस जब ये 136 करोगे तो 180 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो ये हो जाए 144, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 144 डिवाइड बाय, अब ये क्या है वर्क कितना है 5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा यहाँ से 4 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा 30 टाइम, ठीक है। अब देखो 30 × 5 कितना हो जाएगा 150
इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, R2 से R2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है 30 हो जाएगा ना। हाँ, आप देख सकते हो कि यदि हम 30 और लेबर को एम्प्लॉय करें, कहने का मतलब है 120 में ये जो 144 डेज है इनके लिए यदि 120 प्लस 30 यानी कि 150 लोग यदि काम करते हैं R2 की रेट से 144 डेज के लिए, तो वो काम टाइम पे फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज, ठीक है। मैन पावर हमारे पास कितना है 30 और टाइम कितना है हमारे पास 38, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आफ्टर 25 डेज, ठीक है, 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, ठीक है। कहने का मतलब है मोर मैन वर एम्प्लॉयड, ठीक है। 25 दिन के बाद 5 और लोगों को हायर कर लिया जाता है और काम एक दिन पहले फिनिश हो जाता है, एंड द वर्क फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, ठीक है। आगे क्या है, हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ 5 मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। कहने का मतलब है कि 25 दिन तक हमारा काम चला, ठीक है। अब हमारे पास कितने दिन बचे, 5 दिन, ठीक है। 5 दिन में 5 दिन नहीं बचे हमारे पास, कितने बचे 5, ये बचे 13 डेज। यदि वो +5 एक्स्ट्रा मैन और हायर करते हैं तो काम 30 की जगह कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 12 दिन में, ठीक है। अब लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिना पेन पिक करे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे कि देखो, यदि 5 लोग वो हायर ही नहीं करते तो काम उतने ही दिन में कंप्लीट होता, कितने दिन में 13 डेज में कंप्लीट होता। कहने का मतलब है यदि 30 मैन ही काम करेंगे, ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है 38 डेज में। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक केस बनाया जब 25 दिन तक तो काम किया 30 मैंस ने, ठीक है, प्लस जो रिमेनिंग डेज हैं, ठीक है, रिमेनिंग डेज कितने रह जाते हैं हमारे पास में 38 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगा 13, तो रिमेनिंग डेज 13 डेज काम नहीं करते हैं, सिर्फ 12 डेज में ही काम कंप्लीट कर देते हैं यदि +5 एक्स्ट्रा हायर करते हैं तो। लेकिन यदि वो हायर ही नहीं करते तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, काम टाइम पे फिनिश होता, यानी कि एक दिन पहले नहीं होता, एक दिन डिले हो जाता, ठीक है। जो काम एक दिन पहले हो गया है वो अब एक दिन पहले नहीं होता, काम उसी टाइम पे होता, तो मैं कह सकता हूँ 1 डे का डिले हो जाता, ठीक है, एक दिन का डिले हो जाता, ठीक है, 1 डे डिले, ठीक है, 1 डे डिले, ठीक है। इसको समझना अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसे सोचते हो, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि यदि 5 मैन को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं तो एक दिन पहले काम खत्म हो गया, लेकिन यदि 5 मैन को वो एम्प्लॉय ही नहीं करते तो काम एक दिन पहले फिनिश नहीं होता, काम एक दिन और एक्स्ट्रा चलता, ठीक है।